हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में आरक्षण पर एक बहुत ही गंभीर विषय पर। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सभी लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या वाकई में आरक्षण है, अगर है तो कितना है, 50% है कि भी नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या आरक्षण खत्म हो चुका है? तभी विभाग उच्च अधिकारियों से सलाह मांग रहे पर अधिकारी वर्ग मौन है। क्या है पूरा मामला देखें अगर विस्तार से, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये दैनिक भास्कर में आज का न्यूज़ पोर्टल में आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के कारण सभी भर्तियां अटकी और इस वजह से जो शिक्षक भर्ती है वो भी खटाई में पड़ती नज़र आ रही है। कारण बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा जैसे ही आदेश जारी किया सभी भर्तियाँ रुक गई और जो आने वाली भर्तियाँ हैं उस पर भी संशय है। कारण यह है कि कोई भी विभाग को ये समझ नहीं आ रहा है कि भर्तियां किस प्रकार से निकाला जाए, और यहाँ पे जो अधिकारियों का यही कहना है कि हम किस रोस्टर प्रणाली के तहत जो है भर्ती विज्ञापन जारी करें। सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसको सभी विभाग में बता दिया है कि ऐसा ऐसा करना है। तो विभाग को यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी विभाग कोई विधिक अधिकारी तो रखता नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बात करें तो उनके एक महाअधिवक्ता है, वही जो आदेश देंगे सभी मान्य होगा। तो बाकी जो कोई भी विभाग है वो ऐसे बड़े बड़े अधिकारी को तो रखते नहीं हैं। तो वो सभी विभाग छत्तीसगढ़ सरकार से ये जो महाअधिवक्ता से आग्रह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम भर्ती किस अनुरूप करें, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा जो हाईकोर्ट का आदेश है कि इसमें करना क्या है। कई अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि जो पुराना आरक्षण नियम है उसके तहत भर्ती करना है, मतलब 50% आरक्षण के तहत। लेकिन कई जो पुराने अधिकारी है उनका ये कहना है कि ये जो है आरक्षण छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो चुका है। अब इस ख़त्म क्यों हो चुका है जो है इसमें बताया गया बहुत सारे कारण। अब एक जो विशेषज्ञ है जो अधिवक्ता है उनके द्वारा देखिए बताया गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया देखिएगा कि संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ का ये कहना है कि गुरु घासीदास जो मतलब केस लगा हुआ था जिसमें फैसला आया उसके तहत आरक्षण खत्म हो गया। संशोधन अधिनियम को रद्द करने से पुराना अधिनियम प्रभावी होने के दो रास्ते, मतलब जो 50% वाला आरक्षण है उसके प्रभावी होने के दो रास्ते हैं। पहला कि संशोधन अधिनियम में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और दूसरा विधायिका का कोई दूसरा उद्देश्य। इस मामले में विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए और वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ। सब सक्षम है, इसलिए प्रक्रिया पालन की शर्त पूरी है। उद्देश्य तो स्पष्ट है कि सरकार आरक्षण बढ़ाना चाहती है, यह भी शर्त पूरी है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की लोक सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में ST SC OBC में कोई भी आरक्षण नहीं बचा। इन सभी वर्गों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। इस प्रकार से ये जो अधिवक्ता विशेषज्ञ है वो ऐसा कह रहे हैं। तो एक तरफ विभाग मांग रहे हैं महाधिवक्ता से कि भाई हमको भर्ती करनी है, हमको अनुमति मिल गई है, हमको वैकेंसी निकालने हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी है, आप स्थिति तो स्पष्ट करें कि आखिर हम कौन से आरक्षण रोस्टर के तहत जो है नियम जारी करें। पर अब वो करेंगे क्या? क्योंकि 17 तारीख को जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तभी वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार, इतना तो सभी को मालूम है कि आरक्षण बढ़ाना चाहती है, ये सभी को मालूम है। अब आरक्षण जब बढ़ाना चाहती है तो आरक्षण बढ़ाने और उसके तहत उसमें जो उसका परिणाम है उसके आने तक वर्तमान परिदृश्य में करना क्या है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और अगले साल चुनाव में मात्र 8 महीने ही हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो न ही भर्ती हो पाएगी न उस भर्ती प्रक्रिया के तहत हो पाएगा कुछ। मध्य प्रदेश की हालत बेरोजगारों की हालत बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ भी आरक्षण के मामले में पूरा पेच फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसा ना हो, इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च वर्ग में जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो सभी बेरोजगारों का यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉर्ट आउट करे और एक भर्ती विज्ञापन जारी करे जहां पे सारे बेरोजगारों को एक राहत महसूस हो। खासकर जो 12,000 शिक्षकों की भर्ती है वो इसी वजह से रुकी हुई है फिलहाल। अभी तो उसमें बचा है कि राजपत्र में प्रकाशन होना। अभी हाल ही में जो है कुछ जो संगठन है उनके द्वारा फिर से जो है
जो हमारे स्कूल शिक्षा सचिव है उनको ज्ञापन दिया गया था कि कुछ ज्ञापन कंटिन्यू दिया जा रहा है, जिसके से वो राजपत्र में जो प्रकाशित है उस वजह से मैंने आपको सुबह ही बताया था कि लेट हो रहा है। परंतु खैर ये तो भाई शिक्षक भर्ती की बात हो गई। ऐसे अनेक भर्तियां हैं, फॉरेस्ट गार्ड की 291 पदों पर भर्तियां, पुलिस के 975 पदों पर भर्तियां, साथ में सहकारिता विभाग के 900 पदों पर भर्तियां। एक और विभाग की अनुमति मिली है, फिलहाल उसको मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि अनुमति मिलने से फ़ायदा क्या, जब आरक्षण रोस्टर क्लियर ही नहीं है तो कौन सा विभाग किस रोस्टर प्रणाली के तहत आखिर भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, ताकि हमको पड़ोसी राज्य से सीखना चाहिए कि भाई कम से कम वैसी स्थिति यहाँ ना हो, वैसे स्थिति से उत्पन्न जो है यहाँ पे ना हो, भर्तियाँ ना रुके। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कई प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी है और सब अपनी जो है कहीं ना कहीं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि करना क्या है, एक उन अपना पक्ष रखते हैं कैसा है क्या है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कितना है, किसको कितना मिलेगा, ये सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई 58% असंवैधानिक है और जो है 50% ही आरक्षण होना चाहिए, या 50% या 50% से कम। अब उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहले जो है 50% आरक्षण दिया जाता था, जिसमें कि एसटी को 20%, एससी को 16%, ओबीसी को 14%, इस प्रकार से दिया जाता था। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सरकार को एक क्लियर आदेश निकालना चाहिए सभी विभागों के लिए कि आप इस रोस्टर प्रणाली के तहत भर्ती करें तब तक जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। मतलब जब तक 58% वाला आरक्षण वाला मामला नहीं जो है सुलझ जाता, या अन्य जो छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है वैसा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है, छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि सारे लोगों को ये मालूम चले कि वाकई में कितना गंभीर मुद्दा है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।